नमस्कार, टीएनएक्स धर्म कर्म में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे होलिका दहन की, होली के त्यौहार की। फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को होलिका दहन के साथ होली का त्यौहार हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में मनाते हैं। सनातन धर्म संस्कृति में वर्ष के सभी माह, पक्ष, सप्ताह और तिथियों का अपना महत्व है। सभी तिथियों का, यहाँ तक कि प्रत्येक क्षण की भी अपनी पौराणिक महत्ताएं एवं खूबियां हैं। दिलों से दिल मिलने का त्यौहार है होली। इसके पीछे की पौराणिक महत्ता को जानने से पहले हम जानते हैं होली, रंग वाली होली, एकमात्र ऐसा पर्व है जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक ही स्वरूप में मनाया जाता है। कहीं कहीं पर इसके स्वरूप में थोड़ा बदलाव जरूर आपने देखा होगा, परंतु रंगों की होली खेलने से पूर्व होलिका दहन की परंपरा कमोबेश सभी जगह प्रचलित है। आइए जानते हैं होलिका जलाने के कारण व इसके पूजा विधि। कुछ जगह पे यहाँ व्रत भी रहते हैं, कहीं कहीं पर लोग अपने कुल देवी और देवता की पूजा भी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में होलिका दहन के साथ सूतक का लगना व कुल देवी देवता के पूजन का विधान है। पूजन परंपरा को मनाने के पीछे अनेक पारंपरिक धार्मिक कारण हो सकते हैं, जिसका अपना तर्क होता है, अपने तथ्य होते हैं। परंतु यदि हम गहराई से देखें तो हिंदुस्तान के हर पर्व त्योहार को मनाए जाने में वैज्ञानिकता छिपी दिखाई देगी। होली का समय ऋतु परिवर्तन का समय होता है। सभी ऋतु परिवर्तन के समय संधि काल में कीट पतंगे, जीवाणु, कीटाणु, रोगाणु बढ़ जाते हैं, जिससे मौसमी बीमारियां पनपती हैं। इसीलिए लोग त्योहारों में, विशेषकर दीपावली व होली में, घरों की सफाई करते हैं। घरों की सफाई से निकले कचड़े और घरों के समीप इकट्ठा बाड़ को होलिका में जला दिया जाता है। ग्रामीण स्थलों में लकड़ियों के साथ अंडी, एक तरह का औषधि पौधा अंडी, जलाई जाती है, जिससे कीट पतंगे व वायरस नष्ट होते हैं। अब आइए जानते हैं होली मनाने के पीछे की पौराणिक कथा। होलिका दहन से संबंधित अनेक कथाएं हैं, परंतु सभी का सार एक है। इंसान हो या देवता, सभी को भक्ति का फल ईश्वर देता है। हर एक तपस्या की सिद्धि मिलती है। नर के नारायण हो जाने जैसी कथाएं हैं, तो नर के पुकार पर नारायण के दौड़ आने की कहानियां भी हैं। इसमें सर्वाधिक प्रचलित है हिरण्यकश्यपु और भक्त प्रहलाद की कथा। इस कथा के सार में है, एक ओर मनुष्य के दंभ का चूर होना, तो दूसरी ओर भक्ति का फलित होना। आइए जानते हैं। होली की कथाओं में सर्वाधिक प्रचलित है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा, साथ ही होलिका के दहन के पीछे का कारण। इसे जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पूर्व काल में बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ है हिरण्यकश्यप। वह तप करके अनेक सिद्धियां प्राप्त कर चुका था। तप की सिद्धि और पौरुष और तेज बल वाला राजा हिरण्यकश्यप अहंकार व स्वयं को ईश्वर मानने लगा। उसकी इच्छा थी कि केवल उसी का पूजन किया जाए। उसकी इस इच्छा का पालन उसके प्रजा तो भयवश करते थे, परंतु उसका एक पुत्र था प्रहलाद, जो स्वयं भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह राजा हिरण्यकश्यप को नहीं मानता था। हिरण्यकश्यप को वह पिता तो मानता था, लेकिन ईश्वर के समक्ष या ईश्वर मानने से प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप के समक्ष इनकार कर दिया। पिता के बहुत समझाने के बाद भी जब पुत्र ने श्री विष्णु की पूजा बंद नहीं की, तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को अनेक प्रकार का दंड देने का सोचा। दंड देने के विभिन्न प्रक्रियाओं में उसने एक दिन क्रोध में आकर अपने पुत्र को आग में जलाने का आदेश दे दिया। राजा हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका को भगवान से वरदान प्राप्त था कि वह कभी भी अग्नि में नहीं जलेगी। कितना भी तेज अग्नि में होलिका बैठ जाए, उसका शरीर नहीं जलता। अतः राजा ने अपनी बहन होलिका से कहा, तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ। आज मैं देखता हूँ कि इसको भगवान विष्णु बचाते हैं या नहीं। होलिका जानती थी कि उसका शरीर अग्नि में नहीं जलेगा, अतः वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन हुआ इसका उल्टा। होलिका पूरी तरीके से जल गई। होलिका का शरीर पूरा अग्नि में भस्म हो गया और प्रहलाद पूरी तरीके से साबूत बच गया। यहाँ लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। नारायण कृपा से प्रहलाद बच गया। भक्त की रक्षा भगवान ने की। यह देखकर हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से और अधिक नाराज रहने लगा। साथ ही उसे दुख भी था कि उसकी बहन उसके आदेश के चलते जल गई। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को नाना प्रकार का दंड देने लगा। साथ ही आक्रोश के चलते वह प्रजा के समक्ष भी अनेक पाप कर्म करने लगा। राजा हिरण्यकश्यप को एक और वरदान प्राप्त था। उसने भगवान से मांगा था कि वह न दिन में मर सकता है, न रात में, न जमीन पर मर सकता है, न आकाश में, न पाताल में, न मनुष्य उसे मार सकता है, न ही कोई जानवर या पशु और पक्षी। अतः राजा हिरण्यकश्यप सोचता था कि मुझे मारने का कोई भी कारण इस धरा पे अब नहीं है।
या कोई भी व्यक्ति, जानवर, पशु पक्षी उसे नहीं मार सकता। इसी मद में चूर राजा हिरण्यकश्यप अपने पुत्र सहित प्रजा पर अनेक प्रकार का पाप कृत्य करने लगा। परंतु कहते हैं कि हर व्यक्ति के पाप का घड़ा एक दिन भरता है। हिरण्यकश्यप के पाप का घड़ा भी भर चुका था। उसे मारने के लिए ईश्वर ने ऐसी अवधि का चयन किया जो न दिन था न ही रात। भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए संध्या का समय चुना। आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का नृसिंह अवतार में भगवान आए। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की हत्या न जमीन पर की न ही आसमान पर, बल्कि अपनी गोद में लेकर हिरण्यकश्यप को मार दिया। इस तरह से बुराई की हार हुई और अच्छाई की विजय। हिरण्यकश्यप की मौत के साथ पूरी धरा में संदेश मिलता है कि प्रहलाद धर्म के पक्ष में था और हिरण्यकश्यप व उसकी बहन होलिका अधर्म और अनीति का कार्य कर रहे थे। अतः देव कृपा से अधर्म और उसका साथ देने वालों का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। इस कथा से प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए कि प्रहलाद प्रेम, स्नेह, अपने देव पर आस्था, दृढ़ निश्चय और ईश्वर पर अगाध श्रद्धा का प्रतीक था। वहीं हिरण्यकश्यप व होलिका ईर्ष्या, द्वेष, विकार और अधर्म के प्रतीक हैं। इसी तरीके से हर वर्ष होली में हमें भी ईर्ष्या, द्वेष, विकार और अधर्म को जला देना चाहिए। साथ ही स्नेह, प्रेम, देव पर आस्था और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ें। यही है होलिका का संदेश।